तो इंदौर में मतदान को लेकर 2677 बूथ बनाए गए हैं। 700 से ज्यादा आदर्श मतदान केंद्र हर विधानसभा में बनाए गए हैं। 8 पिंक बूथ और 1 बूथ विकलांगों के लिए भी बनाया गया है। मतदान केंद्रों पर ठंडे पानी और छाछ पानी की व्यवस्था भी रखी गई है और 13 मई को सुबह 6 बजे मॉक पोल, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो 6 बजे से मॉक पोल होगा कि किसी भी मशीन में किसी भी तरह की कोई खराबी ना हो, क्योंकि कई जगहों से इस तरह के भी मामले सामने आए थे जहां पर मशीन जो है उनमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण मतदाताओं को कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ा था। 13 मई को मतदान होना है, इसको लेकर क्या कुछ इंदौर में तैयारियां हैं। मेरे साथ में इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद है। सर, कल मतदान होना है, भीषण गर्मी है, ऐसे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रत्येक बूथ को इस तरीके से विकसित किया जाए कि वहाँ मॉडल बूथ जैसी सारी सुविधाएं हो सकें, ये हमारा प्रयास रहा है। सभी बूथों पर न केवल टेंट की व्यवस्था करी गई है, बल्कि चाहे कूलर की हम लोग बात करें, ठंडे पानी की बात करें, यहाँ तक कि कहीं कहीं गन्ने का रस और छाछ और पने की भी व्यवस्था प्रत्येक बूथ पर समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से करी गई है। इसके अलावा हमने ई रिक्शाज भी प्रत्येक बूथ पर लगवाए हैं, जिससे कि अगर किसी को आने जाने में परेशानी है तो उनका भी वो प्रयोग कर सकता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब हमने पूरी करी हैं। सभी जगह वोटर पर्ची भी पहुंचा दी गई हैं। बस आपके माध्यम से मैं सबसे यही अपील करता हूं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और जैसा आपने सफाई में इंदौर को नंबर 1 बनाया, ऐसे मताधिकार में भी इंदौर को नंबर 1 बनाया। सर, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और अगर उसमें बात करें अति संवेदनशील मतदान केंद्र कितने इसमें हैं? देखिए, 2677 टोटल मतदान केंद्र हैं और 2677 पोलिंग पार्टीज़ को आज यहाँ से रवाना किया गया है। उसमें लगभग 500 के आसपास जो मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील हैं और सभी संवेदनशील केंद्रों पर जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनको लगाया गया है। इसके अलावा सेंट्रल पुलिस फोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया है। हमारे 75% जो पोलिंग बूथ हैं वो CCTV से कवर्ड हैं, जिनका सेंट्रलाइज्ड ढंग से कंट्रोल कमांड सेंटर में फीड ली जाएगी और वहीं से उनकी मॉनिटरिंग भी करी जाएगी। 13 मई के मतदान को लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसके साथ ही हर बूथ के ऊपर छाछ और पने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार व्यवस्था जो है वो की जा रही है, अपील जनता से की जा रही है। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे अपील करता है कि आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो आप भी अपना चुनाव जरूर डालें। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। और अभी क्या तस्वीरें हैं फिलहाल की अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, अभी क्या तस्वीरें हैं? कितनी यहाँ पर सामग्री का वितरण किया जा चुका है, कितनी बाकी है, कब तक इसे पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मतदान जो सामग्री है उसको वितरण करने का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और जो मतदान दल है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं। मैं फिलहाल अभी एक पिंक मतदान केंद्र पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं ये आदर्श मतदान केंद्र है, जो कि पिंक कलर का। सिर्फ महिलाएं इस मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगी। अगर यहाँ पर बात करूँ तो मतदान दल जो है वो पहुँच चुका है, अपनी तैयारियाँ जो है वो अंदर करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी आपको दिखा देते हैं कि जो लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि गर्मी का समय है, तेज़ गर्मी होगी, धूप से बचने के लिए यहाँ पर टेंट लगाया गया है जो कि पूरा पिंक बनाया गया है। ये भी पूरा आपको अलग ही रंग में नज़र आएगा, पिंक कलर का नज़र आएगा। यहाँ पर पंखों की व्यवस्था की गई है, कूलर यहाँ पर लगाए जाने हैं और तैयारियां जो वो अभी लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन जो कुछ तैयारियां हैं वो बाकी हैं। देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो फिलहाल काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसी मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है वो भी महिलाओं का है। सिर्फ महिला जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। मतदान दल पूरा महिलाओं का है। ये अंदर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अंदर भी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। पूरा अंदर भी पिंक बनाया गया। मतदान केंद्र जो है इस तरीके के हर विधानसभा में 8 मतदान केंद्र बनाए गए जो कि पिंक हैं। इसके साथ ही विकलांगों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, उनके लिए भी जो केंद्र हैं वो अलग बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र की अगर बात की जाए तो 700 आदर्श मतदान केंद्र 2677 में से बनाए गए हैं। 700 मतदान केंद्रों पर आदर्श मतदान केंद्र जहाँ पर पानी की व्यवस्था रहेगी, छाछ रहेगी, पने की व्यवस्था रहेगी।
गर्मी से बचने के लिए कूलर पंखे लगाए गए हैं। तो जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है। 13 मई को सुबह कहीं ना 6 कहीं बजे निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं, लेकिन इंदौर सीट ऐसी सीट है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। अब इंतजार है कि कितने मतदाता यहां पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचेंगे। क्या ये चुनौती भी है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि इंदौर सीट पर जहां पर विपक्ष लगातार नोटा का बटन दबाने की कवायद करता हुआ नजर आ रहा है लोगों के बीच, तो वहीं बीजेपी 400-300 पार का नारा दे रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल इंदौर की सीट की अगर बात की जाए तो पिछले 50 साल से इस सीट पर बीजेपी का राज रहा है। सुमित्रा महाजन ने 1985 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पीसी सेठी को हराकर यहां पर बीजेपी का परचम लहराया था, जो आज तक लगातार जारी है। ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा कि जो इंदौर की राजनीति है उसमें फेरबदल हुआ। जो समीकरण है वो यहाँ के बदल गए। अचानक से जो कांग्रेस के प्रत्याशी से अक्षय क्रांति बम, उन्होंने अंतिम दिन, जिस दिन नाम वापसी का अंतिम दिन था, उस दिन बीजेपी का दामन थाम लिया, नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब 14 प्रत्याशी मैदान में। इतिहास में पहली बार कांग्रेस जो है वो यहाँ पर ईवीएम पर पंजे का निशान नहीं दिखाई देगा। लंबा इतिहास रहा है इंदौर में, 50 साल से ज़्यादा का इतिहास यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर मैदान से बाहर है। इसके साथ ही कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस नेता हैं, वो लगातार लोगों से नोटा पर वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर, बिल्कुल साफ तौर पर आपने सही कहा है कि एक बड़ी चुनौती, क्योंकि भीषण गर्मी है। उसके साथ ही अगर हम बात करें छुट्टियाँ, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक छुट्टियां लग गई है और इंदौर का जो मतदाता ये मानकर बैठा हुआ है कि ये जो मतदान होगा, जो चुनाव है वो पूरा एक पक्षी चुनाव हो चुका है, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में है, निर्दलीय 13 प्रत्याशी मैदान में है। लोगों का माइंडसेट है और उन लोगों को मतदान केंद्रों तक खींचना, हालांकि यहां पर निर्वाचन आयोग द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल की तस्वीर क्या बनती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।